हेलो स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना किसी चीज को, दैट्स ट्रांसपोर्ट, राइट। लेकिन ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे जरिए होते हैं। आप जो है सड़क पर गाड़ी के जरिए किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। आप जो है ट्रेन में रख के उसे पहुंचा सकते हैं। आप उसे शिप में लोड करके और समुद्र के रास्ते दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। या फिर आप उसे जो है एयरक्राफ्ट में डाल के फिर दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट जो है वो लैंड पर, रोड और रेलवे के जरिए हो सकता है, राइट। पानी के जरिए हो सकता है और साथ ही साथ हवा के रास्ते हो सकता है। तो पहले हम लोग इस चैप्टर में रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारे इंडिया में सबसे पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। यानी कि सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो रोड का ही यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ज्यादातर मॉडर्न व्हीकल जैसे कि बसेस, ट्रक्स और मोटर कार्स जो हैं, ये जो है आदमी और सामान दोनों को जो है देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा सकते हैं। रोड्स जो है वो गांवों को शहरों से जोड़ते हैं, राइट। और रोड का एक अच्छा नेटवर्क जो है, इसकी बहुत जरूरत होती है नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि अकाल के समय में, बाढ़ के समय में, राइट। क्योंकि रोड का बढ़िया नेटवर्क होगा तो सामान आसानी से पहुंचाया जा सकता है ना उन एरियाज में। अब इंडिया में जो सड़कें हैं वो दो तरह की हैं, कच्चा रोड एंड और अनसरफेस्ड रोड, एंड पक्का रोड और सरफेस्ड रोड। कच्चा रोड जहां पर सीधा मिट्टी पर ही जो है, मिट्टी को प्लेन कर दिया गया और उस पर लोगों ने चलना शुरू कर दिया है ना। इसके ऊपर ना तो ईंट बिछी हुई है, ना ही कोलतार डाला हुआ है या सीमेंट कंक्रीट डाला हुआ है, कुछ नहीं। तो ये कच्चा रोड हो गया, राइट। तो ये जो है नॉर्मली आपको गांव वगैरह में मिलेगा। ये प्रॉपरली बना नहीं होता है, राइट, और ना ही इसका कोई प्रॉपर मेंटेनेंस होता है। पक्का रोड या सरफेस्ड रोड्स जो हैं ये मेटल रोड्स होते हैं। यानी कि जहां पर जमीन के ऊपर जो है गिट्टी वगैरह, पत्थर वगैरह सबको डाल के प्रॉपर जो है फिर टार का यूज करके उसको जो है चिपका के उसको जो है प्रॉपर बनाया जाता है। दिस इज अ मेटल रोड। ओके। तो ये मेटल रोड्स जो है वो ढंग से बनाए जाते हैं, ये वेल मेंटेन्ड होते हैं। और जितने भी टाउन्स और सिटीज हैं वो सब एक दूसरे से इन सड़कों के द्वारा जुड़े हुए हैं। और कच्चे सड़क में क्या होता है, अगर बारिश हो गई और तब अगर इस रास्ते पर आप बाइक या कार लेके चले गए तो कभी आपकी गाड़ी इधर फिसलेगी, कभी आपकी गाड़ी इधर फिसलेगी, या कहीं गड्ढे में गाड़ी फंस जाएगी, है ना। तो यानी कि बरसात में इन सड़कों को यूज करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन पक्का रोड जो है इसको आप किसी भी मौसम में यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब हम बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज। तो इंडिया के पास जो है बहुत तरह के रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं। ओके। और इंडिया में जो रोड्स का नेटवर्क है ये दुनिया के सबसे बड़े रोड नेटवर्क में से एक है। रोड जो है वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में मेजर रोल प्ले करता है। अब इंडिया के पास रोडवेज का एक काफी डेवलप्ड नेटवर्क है। इंडिया में चार तरह की रोड्स मिलेंगी आपको। एक तो हो गया आपका नेशनल हाईवे, ये ग्रीन पूरा देख रहे हैं आप, ये सब नेशनल हाईवे का ही जाल है। और आप देख सकते हैं कि कैसे ये नेशनल हाईवेज इंडिया के सभी हिस्सों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, है ना। ये जो रोड्स हैं ये नॉर्मली जो है देश के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ, ये कोने तक ये सड़कें जाती हैं और जितने भी बड़े शहर हैं सबको ये आपस में जोड़ती हैं। नेशनल हाईवेज बनाना और इसकी मरम्मत करना ये केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड जो है वो इंडिया का सबसे फेमस हाईवे है। ओके। जीटी रोड जो है इसका फैलाव कहां से कहां होगा, तो ये जो है कोलकाता से पेशावर तक जीटी रोड का विस्तार था। पेशावर जो कि अब पाकिस्तान में है। अभी के समय में जो है अमृतसर जो पंजाब है वहां से लेके और कोलकाता तक जीटी रोड है। ये जो है इंडिया की सबसे पुरानी सड़क है और ये जो है शेरशाह सूरी के द्वारा 1542 में बनाया गया था। दूसरे जो कुछ और इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं, ओके, जैसे वो जो है दिल्ली को मुंबई से जोड़ते हैं, दिल्ली को डिब्रूगढ़ से, वाराणसी को कन्याकुमारी से, मुंबई को कोलकाता से और मुंबई को चेन्नई से। तो ये सब इंडिया के कुछ और इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं। नेशनल हाईवेज के बाद आता है आपका स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज जो होते हैं ये हर एक शहर, टाउन या सिटी को जो है उसके कैपिटल से जोड़ते हैं।
ओके। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, राज्य सरकार, वो इन स्टेट हाईवेज के बिल्डिंग और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आपका हुआ डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो होते हैं वो मेजर टाउन्स और जो विलेजेस हैं उस डिस्ट्रिक्ट को, उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ती हैं। तो यानी कि मान लीजिए आपका गांव है और समस्तीपुर आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया, तो आपके गांव से या फिर रेसरा से, सिंगिया से, सबको समस्तीपुर में जोड़ने के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट रोड का प्रोविजन होगा। बॉर्डर रोड्स, अब ये रोड जो है वो इंडिया के बॉर्डर्स, यानी कि इंडिया की जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, राइट, पाकिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ हो या बांग्लादेश के साथ हो, नेपाल के साथ हो, तो इन सब एरियाज में जो है जो सड़कें बनाई जाती हैं ये बॉर्डर रोड्स कहलाती हैं। और इनका जो है एक बड़ा रोल होता है कि सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो आसानी से हो सके, इसमें ये सड़कें जो है वो योगदान देती हैं। अब इसे मान लीजिए कि कल के डेट में जो है सिक्किम वगैरह के बॉर्डर पर जो है हमारा चाइना के साथ झंझट हो गया है ना। तो अब वहां पर अगर रोड का नेटवर्क बढ़िया रहेगा तो हम तुरंत में जो है अपने टैंक्स वगैरह को, आर्मी वगैरह को वहां पर तेजी में भेज सकते हैं, राइट। तो रोड का फायदा हुआ कि नहीं। तो ये रोड्स जो होते हैं वो बेसिकली फूड्स और दूसरी चीजें जो हैं वो बॉर्डर पर तैनात सैनिकों तक पहुंचाने में ये रोड काफी यूजफुल होती हैं, काफी उपयोगी होती हैं। अब चलिए, सड़क के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन लैंड ट्रांसपोर्ट में रेलवेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे जो है ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट का एक दूसरा इंपॉर्टेंट मोड है। इंडियन रेलवे जो है वो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो है एक मेजर नेटवर्क है, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा संख्या में पैसेंजर्स और सामान को देश के डिफरेंट हिस्सों तक पहुंचाता है। ओके। इंडियन रेलवे सिस्टम एशिया का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। इंडिया में ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस किया था 1853 में, जबकि पहली ट्रेन जो थी वो मुंबई से थाने गई थी, बस 34 किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो ये इंडिया के रेलवे नेटवर्क को आप देख सकते हैं इस मैप में। और यहाँ पे आप, जैसे कि हमने हाईवेज के केस में देखा था, वैसे ही रेलवे नेटवर्क जो है वो भी इंडिया के सभी इंपॉर्टेंट हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम करती है। इंडियन रेलवे जो है वो तेज और काफी सस्ती सुविधाएं प्रदान करती हैं। इनएक्सपेंसिव मतलब हो गया बहुत ही सस्ता पड़ता हो। हमारे कंट्री में अभी भी जो है रेलवे के किराए वगैरह की अगर आप बात करिए तो ये दुनिया में सबसे सस्ते रेट्स में से एक है। ओके। जितनी भी मेजर सिटीज हैं हमारी कंट्री की, वो सब जो है फास्ट मूविंग ट्रेन, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ और डेक्कन क्वीन, इस तरह के सुपरफास्ट एक्सप्रेसेस के जरिए जो है जितने भी बड़े शहर है वो आपस में जुड़े हुए हैं। इंडियन रेलवे जो है इसकी देखरेख मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है वो करती है। अच्छा बच्चों, एक और इंटरेस्टिंग जानकारी है रेलवेज के बारे में कि रेलवे का जो दो रेल होता है ना, ट्रैक, पटरी जो होती है ना, तो दो ट्रैक के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी के आधार पर इंडिया में तीन तरह के रेल ट्रैक्स हैं। ब्रॉड गेज, जहां पर कि दोनों ट्रैक के बीच की दूरी जो है 1.68 मीटर होगी। मीटर गेज, जहां पर कि दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर होगी। और नैरो गेज, जहां पर कि दोनों रेलवे ट्रैक के बीच की दूरी जो है 0.76 मीटर होगी। अब जो गाड़ियां चलेंगी, कौन सी गाड़ी चलेगी ट्रैक पर, वो डिपेंड करेगा कि ट्रैक की चौड़ाई कितनी है। ओके। चलिए, हम लोगों ने मेन नेटवर्क के बारे में तो जान लिया, लेकिन इसके अलावा मुंबई, चेन्नई, यहाँ पर लोकल ट्रेन्स जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो है ढेर सारे लोगों को डेली जो है काम पर लेके जाती हैं। यानी कि मुंबई वगैरह सब में रहने वालों का जो है लोकल ट्रेन का कहानी ये तो फेमस है एकदम से। ओके। कोलकाता में जो है अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है, जिसे कि मेट्रो के नाम से जानते हैं। दिल्ली मेट्रो जो है वो 2002 से काम कर रहा है दिल्ली में। तो ये सब जो है शहर के अंदर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की सर्विसेज हैं, लोकल ट्रेन, मेट्रो वगैरह वगैरह। इसके अलावा गुड्स ट्रेन्स जो होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ लोकल भाषा में से मालगाड़ी कहते हैं, तो ये जो है पूरे देश के ट्रेड या व्यापार में काफी मदद करती हैं, क्योंकि ये सभी तरह के सामान को लंबी दूरी तक पहुंचाने का काम करती हैं और ये सस्ता पड़ता है।
इसके अलावा रेलवे जो है वो मेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, यानी कि मेल्स भी जो है, चिट्ठी वगैरह को भी जो है लंबी दूरी तक पहुंचाने में जो है रेलवे का योगदान है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, हमने इंडिया के काफी वास्ट रोड नेटवर्क के बारे में जाना, राइट, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स। और फिर जो है हमने इंडिया के रेलवेज के बारे में जाना कि कैसे रेलवे जो है वो जितने भी बड़े शहर हैं उन सबको आपस में जोड़ने का काम करती है, और जो फास्ट ट्रेन्स हैं वो जो है लोगों को जल्दी जल्दी में और सस्ते रेट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती हैं। और इसके अलावा जो है लोकल ट्रांसपोर्ट को हैंडल करने के लिए जो है लोकल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, इन सब की सुविधाएं भी जो है वो मौजूद हैं। अब अगले लेसन में हम लोग जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, तो मिलते हैं अगले लेसन में, बाय बाय।